आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मों के फल के बारे में। किसी भी इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे या बुरे कर्म करता है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार सोचे ज़रूर कि क्या मैं यह सही कर रही हूँ। अगर कर्म करने से पहले यह सोच लें तो शायद बुरा कर्म करने से बच जाएं। अगर आपने अपने आप को बुरा कर्म करने से बचा लिया तो आप सज़ा से भी बच जाओगे, और अगर बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सज़ा देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। और कृष्ण भगवान ने बताया है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है पर कर्म नहीं। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देगा पर कर्म माफ़ नहीं करते। इसलिए क्योंकि भगवान की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, और भगवान के घर देर भले ही हो जाए पर अंधेर नहीं हो सकता। और आज जो हम कर्म कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है, और हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं। और जो हम दुख भोगते हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए हुए पुण्यों या बुरे कर्मों के पापों का फल है। इसलिए प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए, मगर सत्संग में जाना दंड को कम कर सकता है, या फिर हमें कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। और एक बात, इंसान कभी भी जन्म से भाग्यशाली नहीं होता, उसका भाग्य बनता है कर्म से। और एक बात, अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल भोगेंगे। धन दौलत, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार, यह सब हमारे कर्मों का फल है। पीड़ा, दुख, बीमारियां, आफत, दुखी होना, रोना, यह सब हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। इसलिए मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए, और मृत्यु के बाद उसे हम साथ भी ले जा सके, और हमारे ही काम अगले जन्म में भी हमारे काम आ सके। यह बात सभी जानते हैं। हम खाली हाथ आए हैं, हम नंगे ही आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, किसी भी चीज़ को हम साथ नहीं लेके जा सकते, चाहे कोई राजा हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। और जो मृत्यु के साथ जाएंगे सिर्फ अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएंगे, और यही चीज़ें हमारे काम आएंगी। एक चीज़ और, व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु कर्म होते हैं। और एक चीज़, हमें रोज 2-4 मिनट यह अवश्य सोचना चाहिए एकांत में बैठकर कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। यह दौड़ धूप, तनाव मकड़ी के जाल जैसा बुनकर खुद ही उसमें उलझे हुए हैं, और किसके लिए। एक चीज़ और, जो हमें बुरा लगता है अर्थात जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, यह दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए।
जैसे कि कड़वा बोलना, गाली देना, गुस्सा करना, बेइज्जती करना, अपमान करना और गला सड़ा भोजन और जूठा भोजन, यह कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वह ज़रूरतमंद व्यक्ति को बिना मांगे दो, जैसे कि लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने का बढ़िया सामान। दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान करो। संतों ने कहा है, जितना तुम लुटाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। एक चीज़ और, अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और यह चीज़ें आगे भी तुम्हारे काम आएंगी। और एक चीज़ याद रखो, किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, परिवार, मित्र, कोई भी साथ जाने वाला तो नहीं है। अगर जाएगा हमारे साथ जो, तो भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा। और अपने साथ हम एक छोटा सा तिल भी नहीं लेके जा सकते। कितने भी हम उपाय कर ले, सारे उपाय यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों, और फिर जीते जी अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किसके लिए? इसलिए भगवान का हुक्म है कि हर कार्य को प्रभु के ऊपर अर्पण कर, प्रभु पर ही छोड़ दो, तो वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। और अगर हमारी सोच ऐसी है, फिर दुख किस बात का? और सुख दुख हमारी सोच के कारण है। दुख को ही सुख मानो तो प्रभु सुख ही देंगे। एक चीज और, जीवन खत्म होने के पश्चात, जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर नहीं देखेगा। ईश्वर केवल आपके कर्म देखेगा, ईश्वर केवल आपके कर्म देखेगा। चलिए, कर्म के ऊपर आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता, कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता। इस तरह से वह अपना पेट भर लेता था। और उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। और वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसा करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया और वह साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज ही उसे गोबर डाल देता और गांव के लोग उसे खाना देते। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी करके भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा कि मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? तब भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका भिक्षा मांगने के सिवा कोई और चारा नहीं था, तो तुमने भिक्षा में उसको गोबर क्यों दिया? वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तब उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। तब भगवान ने कहा, कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तब वो प्रभु के सामने खूब रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तब भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में बांधकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसा करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लग गया और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास की कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो
भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए आपको तो ये खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए। अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रखें कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी की आत्मा ना दुखाएं, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पशु पक्षी। और एक चीज़, ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। और एक चीज़, अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। और दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कोई ना कोई कमेंट अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।